उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम 252 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 253 नंबर का 253 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इसके बाद केवल 17 श्लोक और बचेंगे। ये ग्रंथ अब समापन की ओर है। 229 नंबर पेज पर 253 नंबर का श्लोक अपन पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव। ये रथोद्धता छंद है। ये रथोद्धता छंद अभी तक नहीं आया है, पहली बार ही आया है, तो इसको थोड़ा अपन पढ़ने का अभ्यास अपने को कम है, इसकी कोशिश करते हैं पढ़ने की अपन। देखिए, क्षीर नीरवद तिष्ठतोरपि च देह देहिनो, भेद एव यदि भेद वत्सलम, बाह्य वस्तु सुवदात्र का कथा। क्षीर नीरवत है अभेद, तन चेतन फिर भी भिन्न रहे, बाह्य वस्तु प्रत्यक्ष भिन्न है, फिर उनकी क्या बात कहें। ये श्लोक जो है इसका शब्द टू शब्द अनुवाद है। 6 ढाला में 5वीं ढाल का जो अन्यत्व भावना का छंद है, इसमें और उसमें कोई अंतर ही नहीं है, इसी का पद्यानुवाद है। क्या है वहां पर? जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों भैक मिल सुत रामा। ये भावानुवाद बिल्कुल ऐसा कैसा ही ये मूल है और इसी का भाव लेकर के उन्होंने वो पद्य रचना की है, वो ऐसा लगता है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, क्षीर नीरवत, क्षीर नीरवत अभेद रूपतः, अभेद अ है इसमें वो आपको दिख नहीं रहा संधि होने से, क्षीर नीरवत अभेद रूपतः तिष्ठतो अपि च देह देहिनो। क्षीर नीर, क्षीर मतलब दूध और नीर मतलब पानी। क्षीर नीरवत, दूध और पानी की तरह। क्षीर नीरवत मतलब दूध और पानी की तरह, अभेद रूपतः, अभेद रूप से, तिष्ठतो रहने पर, अपि भी, देह देहिनो, देह और देही, देह और देही, देह मतलब शरीर और देही मतलब शरीर में रहने वाला। देह तो शरीर और देही कौन? जो शरीर में रह रहा है, आत्मा। तो देह और देही, शरीर और आत्मा कैसे हो रहे हैं? नीर क्षीर की तरह, पानी और दूध की तरह अभेद रूप से एकमेक होकर के रहते हुए भी भेद एव, क्या है? अभेद रूप से रहने पर भी क्या है? भेद एव, भेद ही है, अलग ही है, एक थोड़े हुए हैं। शरीर और आत्मा पानी और दूध की तरह एक में हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक ही जगह में रह रहे हैं, एक क्षेत्राव गांव में रहते हैं। आकाश के जिन प्रदेशों में शरीर है उन्हीं में आत्मा है, आत्मा है उनमें ही शरीर है। वैसा होने पर भी वे दोनों एक हो गए क्या? ते एक नहीं हुए, दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। यदि, कहते यदि अंतर है
तो भेदवत्सु, भेद वालों में, जिनमें भेद ही दिखाई दे रहा है, स्पष्ट अलग दिखाई दे रहे, अलम पर्याप्त, बाह्य वस्तुसु बाह्य पदार्थों में, वद बोलो, अत्र, अत्र मतलब यहां, का कथा, का मतलब क्या, कथा मतलब बात, क्या कथा क्या बात कहें, जो अलग ही दिख रहे हैं बाहर पदार्थ, उनकी क्या बात करें। क्या कह रहे हैं पूरे श्लोक में, क्या कह रहे हैं कि देखो पानी और दूध की तरह शरीर और आत्मा मिले हुए नजर आने पर भी जब अलग है, तो जो बाहरी पदार्थ स्पष्ट अलग दिख रहे हैं उनकी क्या बात करें। जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जल और पय, पानी और दूध की तरह जिय तन, जीव और शरीर भेला मिले हुए नजर आते हैं, पे भिन्न भिन्न, पे मतलब फिर भी वे भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, नहीं भेला वे मिले हुए नहीं है। तो प्रगट जुदे धन धामा, तो प्रगट स्पष्ट ही जो जुदे हैं, अलग है, धन और धाम मतलब घर, धन रुपया पैसा, धाम मतलब घर, ये तो स्पष्ट ही अलग है। क्यों वह इक मिल सुत रामा, क्यों वह कैसे होंगे, मिल मिलकर के, इक मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे, ये तो स्पष्ट अलग है। सुत रामा, सुत मतलब बेटा और रामा मतलब स्त्री पत्नी, ये सब तो स्पष्ट अलग है, तो ये कैसे एक हो जाएंगे। जब शरीर और आत्मा जो मिले हुए नजर आ रहे हैं वही मिले हुए नहीं है, वही अलग है, तो जो स्पष्ट अलग दिख रहे हैं उनकी क्या बात करें। कल बात आई थी ना कि विवेकी लोग शरीर से भी ममत्व छोड़कर और त्रिकाल योग आदि द्वारा, कठोर आचरण के द्वारा उस शरीर का दमन करते हैं। तो आपने पूछा था शरीर का करते फिर दूसरों का, तो दूसरों की ये कह रहे भाई दूसरों की क्या बात करें, जब शरीर जो एक में एक हो रहा है उसी से ममत्व तोड़ दिया, उसी का ही दमन करते हैं, उसी से राग टूट गया, तो बाकी पदार्थ तो वो तो अलग ही है, उनसे क्या। समझ में आ रही बात, कठिन तो नहीं है ना। देखो अब हिंदी वाला पढ़ते हैं। क्षीर नीरवत है अभेद क्षीर नीरवत है अभेद तन चेतन फिर भी भिन्न रहें, बाह्य वस्तु प्रत्यक्ष भिन्न है फिर उनकी क्या बात कहें। तो क्षीर नीरवत, क्षीर मतलब खीर बोलते हो, खीर खीर बोलते हो ना, ये क्षीर से ही खीर बना है वो। अरे वो खीर क्या होता है, दूध ही तो होता है, दूध को आप गाढ़ा कर देते हो, वही खीर है। तो हम तो चावल भी डालते हैं, अरे वो चावल तो अपन डालते हैं इसलिए कि वो जल्दी गाढ़ा हो जाए, थोड़ा दूध चावल पी जाते हैं और कम दूध में काम चल जाता है। गरीब आदमी की खीर में चावल ज्यादा होते हैं, दूध कम होता है, और अमीर आदमी की खीर में दूध ज्यादा होता है, पानी वो चावल कम होते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इस तो और अमीर आदमी की खीर कैसी होती होगी कि जिसमें चावल होते ही नहीं होंगे शायद। दूध ही दूध होता होगा, मतलब असली तो दूध ही है वो, खीर भले थोड़े चावल डाल दो, कुछ भी कर दो। आप कहते साहब हमने तो चावल की खीर नहीं बनाई साहब, हमने तो लौकी की बनाई, तो आप किसी किसी की भी बना सकते हो, लेकिन है तो खीर मतलब दूध, असली तो दूध है उसमें, बाकी तो आपने उसमें कुछ भी मिला दिया थोड़ा बहुत। ना हमने तो गेहूं की खीर बनाई है, खींच बोलते हो आप, खींच है, तो आप भले अंदर कुछ भी डाल दिया आपने वो अलग बात है, आप यूं तो उसमें चटक भी गोला डाल देते हो, कहीं किशमिश डाल देते हो, कहीं बादाम डाल दो, कहीं काजू डाल दो, कुछ भी डाल दो आप, लेकिन असल तो दूध है ना उसमें, तो असली तो क्या है, हमने तो केसर डाला, अरे आप कुछ भी डालो लेकिन वो तो उसका नाम तो क्षीर है,
शुद्ध शुद्ध जो प्राकृत शब्द है, संस्कृत शब्द है, वो क्षीर है, और उसी का हिंदी में तद्भव रूप बना, उससे बिगड़ करके वो क्या हो गया, खीर हो गया। छ जो प्राकृत में है वो हिंदी में आकर ख हो जाता है। अब मेरे से भी कई लोग पूछते हैं आपका नाम खेमचंद है तो खेम वो असल में छेम है, वो प्राकृत में मूल शब्द है छेम, छेम ही हिंदी में आकर खेम हो गया, वो छह का ख बन जाता है। अब छेम का क्या मतलब होता है वो तो आप जानते ही है ना। खैर ये यहाँ पर बात समझ में आ रही है आपको। क्षीर नीरवत मतलब दूध और पानी की तरह अभेद रूपतः, अभेद रूप से तिष्ठतो अपि रहने पर भी देह देहिनो शरीर और आत्मा का भेद यदि यदि भेद ही है, अलग ही है, तो भेदवत्सु भेद वालों में ये जो अलम है ना, अलम, अलम का मतलब तो पर्याप्त, तो इसको पहले ले लेते हैं। अलम भेद एव, पर्याप्त भेद है, स्पष्ट भेद है, तो जो भेद वाले पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थ, उनकी क्या बात करें। वो पंक्ति तो अपन कई बार बोलते, कल भी याद की थी अपन ने, चर्म दूर होने पर तन से रोम है, कि चमड़ी दूर हो गई तो रोम समूह कैसे रहेंगे। तो जब शरीर से को भिन्न जान लिया, तो जो भिन्न पदार्थ दिख रहे हैं उनको कैसे ज्ञानी जीव अपना मानेंगे, उनको तो स्पष्ट भिन्न जानते ही है और उनसे ममत्व नहीं करते हैं। लेकिन जगत में ऐसे अज्ञानियों की भी कमी नहीं है कि वो ऐसा प्रश्न भी उठाने वाले तो जगत में मिलते ही है ना। अब वो भले हंसी के रूप में ही सुनाते हैं लोग, हास्य कलाकार सुनाते हैं ना, ऐसा कभी कभी सुना होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा याद नहीं पूरा तो लेकिन वो किसी के दिमाग में आया है, मतलब कोई तो ऐसा करता भी होगा ना, इसीलिए तो कि जैसे एक आदमी स्टेशन पे गया ट्रेन पकड़ने के लिए, रेलवे स्टेशन गया, और उसने जाकर के पूछा, पूछताछ होती है, इंक्वायरी, पूछताछ विंडो पर गया वो, इंक्वायरी विंडो पर, और जाकर के पूछता है, मेवाड़ एक्सप्रेस गई? तो बोले साहब वो तो 6 बजे ही चली जाती है, अब तो 8:30 बज गए, वो तो गई। तो बोले अच्छा पूरी गई क्या कि हाँ भाई गई, वो तो पूरी जाती है, आधी थोड़ी जाती है। नहीं, हमारा S6 वाला डिब्बा था, तो वो S6 वाला भी गया। अरे भाई कह दिया ना तेरे को कि मेवाड़ एक्सप्रेस चली गई है, तो चली गई है, तो अभी S6 वाला डिब्बा कहीं यहाँ थोड़ी रहेगा, वो गया उसके साथ में। तो बोले इंजन भी गया क्या? अरे भले आदमी, जब हम कह रहे ट्रेन गई है तो इंजन तो जाएगा ना, बिना इंजन की ट्रेन कैसे जाएगी? नहीं नहीं, वो गार्ड वाला भी गया कि पीछे वाला, वो गार्ड वाला डिब्बा? अरे हाँ हाँ गार्ड वाला भी गया। नहीं नहीं, मेरे जाना जरूरी था, मैं तो वो गार्ड वाले में ही बैठ के चला जाता, अगर मान लो वो बच रहा हो तो अरे भैया जब हम कह रहे हैं ट्रेन पूरी चली गई है, डिब्बा चला गए, सब इंजन चला गया, गार्ड वाला तो नहीं, वो जनरल वाला, जनरल वाला तो होगा ना, भी तो जनरल वाले में चले जाऊंगा मैं तो। अब वो पूछताछ वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, इसीलिए अपन जाते हैं ना पूछताछ वालों को, कुछ पूछते हैं और वो चिड़चिड़ा जाते हैं, है ना, बोलते नहीं है, तो उनका चिड़चिड़ा जाना भी वाजिब है बेचारों का, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग पूछने वाले आते हैं उनके पास में, तो वो परेशान हो जाते दिन भर। अपन भी इसलिए एक प्रश्न पूछते हैं, पहला प्रश्न, उसका तो उत्तर देते हैं वो, जब अपन दूसरा प्रश्न पूछते हैं ना, तब वो जवाब नहीं देते हैं। इसलिए आप पहले ही सोच लो कि आपको कौन सा प्रश्न पूछना है, एक का ही उत्तर मिलेगा, आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ना वो पूछ लो आप, नहीं तो आप पहले बिना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेते हो, और फिर आप का जो असली प्रश्न है वो पूछते हो, जब तक वो बताते ही नहीं कि प्रश्न, वो परेशान हो जाता है पूछने वालों से। तो आप पहले ही सोच लो कि कौन से प्रश्न का जवाब मेरे को जरूरी है, तो वो पहले पूछो, फिर दूसरा तो उत्तर दे भी दे तो ठीक है, आपका भला, आपकी किस्मत है, आपका भाग्य है, और नहीं दे दे तो बुरा मत मानो।
तो ऐसे ही वहां ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वो ट्रेन गई तो इंजन गया कि नहीं गया। अरे भैया जब ट्रेन गई तो इंजन तो जाएगा ना, इंजन ही तो खींच के ले गया सारे डिब्बों को। तो ऐसे ही कोई कहे साहब शरीर मेरे से अलग है, ठीक है मैं समझ गया, तो ये बेटा तो मेरा है ना। अरे जब शरीर तेरा नहीं है तो बेटा तेरा कैसे हुआ? कि मकान तो मेरा है ना, कि जब शरीर तेरा नहीं है तो मकान, जो अनुपचरित असद्भूत नय का विषय था शरीर, वही जब अलग बता दिया, तो जो उससे भी दूर का है उपचरित असद्भूत नय का विषय है, जो स्पष्ट बाहर पड़े गाड़ी बगले, वो तेरे है, ये तेरी कल्पना ही मिथ्या है। लेकिन अज्ञानी तो कुछ भी कर सकता है, और ज्ञानी तो ऐसी भूल करता नहीं है। इसलिए यहां विवेकियों की जो बात की थी ना 252 श्लोक में, कि विवेकी जीव शरीर को अपने से भिन्न जानते हैं, उससे निष्प्रय रहते हैं, तो उसी बात को उदाहरण सहित यहाँ इस 253वें का जो ऊपर श्लोक का हेडिंग है, लिखा तन और चेतन की भिन्नता, और फिर उत्थानिका में लिखा उपर्युक्त आशय को उदाहरण द्वारा आगामी छंद में दृढ़ करते हैं। तो उपर्युक्त आशय क्या, 252वें में जो कही कि शरीर से भिन्नता, तो उसको उदाहरण द्वारा यहाँ बताया। कौन सा उदाहरण दिया? दूध और पानी का। दूध और पानी मिले हुए क्या अलग अलग है? अपने को आंखों से दिखते हैं कि ऐसे कि भाई इसमें दूध कितना है पानी कितना है, ऐसा दिखता है? अरे जो पानी ऊपर से मिला दे वो ही नहीं दिखता अपने को तो। लेकिन अगर दूध में ऊपर से पानी नहीं मिलाया हो तो भी तो पानी है ना उसमें। प्रयोगशाला में उसको पूरा करते हैं कि इतने % दूध में पानी होता है, इतना % वसा होता है, इतना % प्रोटीन होता है, जो कुछ भी होता होगा उसमें, वो सब अलग अलग करते हैं विभाजन साइंस वाले। तो जिसमें ऊपर से दूध ही ने पानी नहीं मिलाया, उस दूध में भी पानी है ना, उसमें पानी की मात्रा, तो वो पानी अलग अपने को दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। उसको तो बैरोमीटर भी नहीं पकड़ता। क्या क्या नाम होता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर जो दूध में पानी की नाप करने वाला यंत्र है, उससे भी पकड़ में नहीं आता। वो तो ऊपर से डालो तो वो तो पकड़ता है, लेकिन जो उसमें ओरिजिनली है वो तो वो लैक्टोमीटर भी नहीं पकड़ता है। तो वो पानी सचमुच एक में एक है दूध से कि अलग अलग है? कि वो पानी भी अलग है, कि अलग दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा भले ही हमें आंखों से, लेकिन जानते हैं ना स्पेशलिस्ट, उसके जो स्पेशलिस्ट है वो तो जानते हैं कि ये अलग है। और इसीलिए वे लोग क्या करते हैं कि उसको अलग कर लेते हैं, कि बोले चढ़ाओ भट्टी पे, कढ़ाई में चढ़ाओ, अभी अभी पता चल जाता है। और वो हिलाया और फटाफट ये बोले ये दूध पानी जल गया, अब ये दूध बचा है। तो ऐसे ही ये शरीर और आत्मा, ये दोनों मिले हुए नजर आते हैं। तो अज्ञानी को तो मिले हुए ही लगते हैं, उनको तो अलग दिखते नहीं। लेकिन ज्ञानी जीव को मिले हुए दिखने पर भी वे उसे अलग पहचान लेते हैं कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ऐसा भेद ज्ञान जिसने कर लिया शरीर और आत्मा का, अब बाकी जो अलग दिख रहे हैं उनसे, कि जिसने शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान कर लिया, तो जो स्पष्ट जिनका भेद दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है, क्षेत्र अलग है उनका, तो वे तो अलग हैं ही। ये बात बता रहे। चीर नीरवत है अभेद तन चेतन फिर भी भिन्न रहे, बाह्य वस्तु प्रत्यक्ष भिन्न है फिर उनकी क्या बात कहें। और ये जो छेड़ाला का अन्यत्व भावना वाला छंद है ना, नीचे फुटनोट में भी लिखा है ना, जल पय जो जियतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा। वो बाह्य वस्तु जो शब्द है ना, उस बाह्य वस्तु का दौलत राम जी ने खुलासा करके धन धाम सुत राम वो सब कर दिया, और करके उसको और खुलासा कर दिया हमारे लिए। 6 डाला में 5वीं डाल का
ये 7 नंबर का छंद है। अन्यत्व भावना, अन्य अन्य भिन्न भिन्न देखने वाली दृष्टि है। लेकिन फिर भी अज्ञानी को देखो कितना अंधेरा है, कितनी भी दीपावलियां आई, कितने भी दीप जलाए, लेकिन अज्ञान का अंधेरा मिटा नहीं। शरीर और आत्मा को तो एक मानता ही है, यहाँ तक कि वो तो जो स्पष्ट अलग दिख रहे हैं उनको भी अपना मान रहा है। हाँ, इसीलिए आपने प्रश्न पूछा था और इसीलिए उन्होंने उत्तर 1300 साल पहले ही लिख के चले गए। वो उनको पता था आप प्रश्न पूछोगे इसलिए वे उत्तर 1300 साल पहले ही लिख के चले गए। बोलो ऐसे ट्रेन के स्टेशन पे जाके प्रश्न पूछने वाले लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बोलो मिलते हैं लोग। सच्ची घटना है, सच्ची घटना। बोले वो एक जने ने बोला कि बोले वो मेरे है ना वो 100 रुपए का नोट खो गया। सच्ची घटना। तो बोले मेरे 100 का नोट खो गया। मैंने कहा अच्छा कहाँ खोया? तो वहाँ स्मारक पे पढ़ते थे ना, तो पास में वहाँ जनता स्टोर एक जगह, सेंट्रल मार्केट, वहां से आधा किलोमीटर पे, तो उसको जनता स्टोर, वहाँ एक दुकान फेमस थी तो वो जनता स्टोर ऐसा बोलता। तो बोले वो जनता स्टोर पे खो गया। क्या बोलता वो? मेरा वहां जनता स्टोर पे गिर गया और वहां मेरा खो। तो मैंने कहा तेरे को पता है जनता स्टोर पे गिर गया तेरा 100 का नोट? तो बोले हाँ मुझे पता है, जनता स्टोर पे गिरा था तो मैंने कहा तेरे को पता है कि तेरा जनता स्टोर पे गिर गया तो तू उठा ले तक, तूने उठाया क्यों नहीं? भाई या तो तेरे को पता नहीं है, गिरा जब पता नहीं चला कहाँ गिरा, हाँ ठीक है अनुमान है तेरा, अंदाजा है कि वहां गिरा होगा, लेकिन अब तू कह रहा नहीं मैंने आंखों से देखा, मेरे सामने गिरा, जनता स्टोर पे गिरा। अरे तेरी आंखों के सामने गिरा, तूने देखा जनता स्टोर पे गिरा, तो भले आदमी उठा लेता उसको। अब वो चाहे कहने सुनने में अंतर आए, चाहे कुछ भी, मतलब मान लो उस बात को कहने में अंतर आया या कुछ भी अंतर आया, लेकिन ऐसी भी भूल होती है ना जीवों से, अपने से भी हो जाए भूल। तो आपने चश्मा लगा होता है, मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है? अरे चश्मा तो लग रहा है आपके पास में है, कि चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई? और फिर जेब में हाथ डाला तो ये रही चाबी, ये रही। तो करते हैं भूल है, चाबी के साथ तो होता है ऐसा। और मोबाइल के साथ होता है कि नहीं होता है? मेरा मोबाइल में तो सुविधा है, आप घंटी दे देते हो तो आपको पता चल जाता है, अरे ये तो तकिए के नीचे ही पड़ा था, ये तो यहीं पड़ा था, सोफे पे रह गया था। लेकिन अब चाबी को तो आप घंटी नहीं दे सकते, करो क्या? तो ऐसे अपने को ऐसा अज्ञान चलता है जगत में। बोलो मान लो अभी आंधी तूफान आता है ना गर्मी के दिनों में, बारिश में, तो हमने कहा कि वो गुलाब बाग के पास में वो बड़ा पेड़ है ना वो गिर गया। क्या कहा हमने? उधर से आ रहे थे हम चांदपोल से, हमने कहा वो अभी उधर गिर गया, गुलाब बाग के पास में वो बड़ा वाला पेड़ गिर गया। अच्छा पत्ते भी गिर गए क्या उसके? क्या पूछ रहे? अच्छा पेड़ गिर गया तो पत्ते गिर गए क्या? पत्ते भी गिर गए? अरे भले आदमी, हम कह रहे हैं कि पेड़ गिर गया तो पत्ते तो गिरेंगे ना। अगर हमने ये बोला होता पत्ते गिर गए, तब तो तुम ये कह सकते थे कि पेड़ भी गिरा क्या, वो तो प्रश्न हो सकता था। लेकिन हम कह रहे पेड़ गिर गया, और तुम हमें क्या पूछ रहे हो कि पत्ते भी गिरे क्या? अरे पेड़ ही गिर गया तो पत्ते तो गिरे ही गिरे, क्योंकि पेड़ के आधार से, आश्रय से रहते पत्ते। तो ऐसे ही शरीर को जब अलग कर दिया, शरीर को अलग जान लिया, तो जो शरीर के आश्रित माता पिता भाई बहन रुपया पैसा मकान दुकान जो कुछ भी है, वो सब परिकर मेरे से भिन्न है, ऐसा ज्ञानी जान ले। जिसके आश्रय से जो चीज है तो वो तो गिरेगी ना, जिसके आश्रय से जो चीज है वो तो गिरेगी गिरेगी। अगर हम ये बोलते थे पत्ता गिर गया तो आप कह सकते पेड़ गिरा क्या, तब तो आपका प्रश्न वाजिब था। लेकिन हम कह रहे पेड़ गिर गया तो आप पत्ते के लिए पूछो तो हाँ वो तो उसी के आश्रित है ना, देह के आश्रित ही था। हाँ नो कर्म देह के आश्रित ही है कि देह का जन्म हुआ जिनसे,
वो माता पिता कहलाए। देह के आगे पीछे जिसका जन्म हुआ वो भाई बहन कहलाए। देह जिस में रहता है वो घर कहलाया। देह के को जिससे लपेटा जाता है वो कपड़े कहलाते हैं। जिन पैसों से इस देह के कपड़े आते हैं, इसका भोजन आता है, वो रुपया पैसा कहलाता है। इस देह को जिससे सजाया जाता है वो गहने कहलाते हैं। सब देह के आश्रित है ना, देह के बाद है। जब देह ही नहीं रहा तो ये तो सब खत्म हो गया। और वो स्पष्ट अलग दिख रहा है, देह ही अलग हो गया, वही मैं नहीं हूं ऐसा जान लिया, तो बाकी सब तो मेरे से अलग। हमने कहा कि स्कूल में छुट्टी हो गई, ताला लगा दिया है, टीचर्स गए, तो बोले बच्चे भी गए क्या, बच्चों की भी छुट्टी हो गई क्या? अरे भाई ऐसा तो हो सकता है कि बच्चों की हो जाए और टीचर्स की नहीं हो गई, लेकिन जब टीचर्स की हो गई है तो बच्चों की तो हो ही गई है, उसमें क्या बात है? क्योंकि बच्चे बिना टीचर्स के कैसे रहेंगे, कौन संभालेगा उनको? सरकार ऐसा तो करती है आजकल, तो साहब गर्मी बहुत पड़ रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है, बारिश बहुत हो गई है, कोरोना चल रहा है, ऐसे करो बच्चों की छुट्टी कर दो कि टीचर्स, हाँ उनको तो आना है, उनको आना है, टीचर्स आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन साहब बच्चे तो आएंगे और टीचर्स की छुट्टी है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो जब हमने कहा कि भाई टीचर्स की छुट्टी हो गई, सब पूरा स्टाफ गया, ताला लगा दिया, फिर वो बच्चे भी गए क्या, बच्चों की छुट्टी हो गई क्या? अरे भले आदमी, जब हम कह रहे ताला लग गया, स्टाफ चला गया, सब छुट्टी हो गई, तो फिर बच्चों की तो वो तो उसके आश्रित है ना, उसके बाद की बात है। तो यहाँ जब शरीर को हमने, आत्मा को अलग जान लिया, देह से ममत्व छोड़ दिया, तो ज्ञानी जी फिर बाहरी पदार्थों से ममत्व रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। इसीलिए कहा, ये रथोद्धता छंद आ गया ना समझ में आपको? अर्थ पढ़े इसका, अर्थ पढ़ते देखिए। निश्चय से जीव और शरीर ही भिन्न भिन्न है, तो अत्यंत भिन्न स्त्री पुत्रादि अथवा शिष्यादि बाह्य वस्तुओं की क्या कथा, क्या बात, वे तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है। यद्यपि जीव और देह दूध पानी के समान अभेद रूप हैं, तथापि वे निश्चय से भिन्न ही हैं। दूध पानी की तरह मिले हुए नजर आते, फिर भी देखा जाए तो दोनों के स्वभाव से देखा जाए तो देह अचेतन और मैं हूं चेतन है। मंगत राय जी की 12 भावना में जो अन्यत्व भावना में पंक्ति आती ना, भेद ज्ञान करने के लिए, अन्यत्व पहचानने के लिए, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन सो बिछुरे, जो पय अरु पानी। यहाँ भी पय पानी। मैंने आपको कहा था कि ये जो आत्मानुशासन ग्रंथ है, इसके जो श्लोकों में जो दृष्टांत है, जो सिद्धांत है, ये इसके बाद के जितने भी आचार्यों के ग्रंथ हो, विद्वानों के ग्रंथ हो, सब में इसके जो भाव है ना, इसकी छाया है, वो स्पष्ट नजर आती है। मतलब ये पठन पाठन में बहुत रहा, ये ग्रंथ सर्वाधिक पठन पाठन में रहने वाले टॉप 10 ग्रंथों में है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में। आत्मानुशासन की रचना के बाद से सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में रहा है ये। हाँ, ये इसको तभी तो सब जगह इसकी छाया मिलती है, हर जगह मिलती है, अपन ने देखा। तो मंगत राय जी भी 12 भावना में इसकी उदाहरण दे रहे, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन सो बिछुरे, जो पय अरु पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। भेद ज्ञान करा रहे कितने प्रेम से। मंगत राय जी कह रहे देखो भैया, तू चेतन है,
और ये देह अचेतन। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़, ये जड़ है, अज्ञानी है, इसमें ज्ञान नहीं है, देह जानती नहीं। और तू ज्ञानी है, तेरे में ज्ञान है, तू जानता है। भेद ज्ञान कितना आसानी से करा रहे, कितना वात्सल्य से भेद ज्ञान करा रहे, और उदाहरण दे रहे, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तो सब ये जब दोनों अलग है तो हमें तो मिले हुए नजर आ रहे हैं। ये कब से मिले, कौन ने मिलाए? तो कहते मिले अनादि, अनादि काल से मिले हुए। दूध में पानी, ओरिजिनल दूध में जो पानी है वो अनादि से मिला है, जब से दूध है तभी से पानी है। ऐसे ही ये शरीर और आत्मा कब से मिले हुए? अनादि से, क्योंकि संसार दशा में अनादि से शरीर का संयोग रहा है। 5 प्रकार के शरीर है ना, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन। इन 5 प्रकार के शरीरों में से 3 शरीर, 3 नहीं 2 शरीर, मतलब 3 रहते हैं, लेकिन 2 तो सदा बिल्कुल अखंड रूप से निरंतर रहते हैं, तेजस और कार्बन। 2 शरीर तो निरंतर है, अनादि से अभी तक। निरंतर रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अभी 1 मिनट बाद बात करते हैं, लेकिन अनादि से निरंतर है 2 तो, तेजस और कार्बन। आहारक शरीर तो कभी किसी मुनिराज के होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। और तिर्यंचों के और मनुष्यों के औदारिक शरीर, देवों और नारकियों के वैक्रियक शरीर, इनका संयोग जब जिस पर्याय में जाते हैं वहां मिल जाता है, फिर छूट जाता है। और औदारिक भी एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाते हैं तो वो छूट जाता है, नया मिल जाता है। वैक्रियक देव आदि में भी वो एक छूटता है, दूसरा मिलता है, ऐसा चलता रहता है। तो लेकिन तेजस और कार्बन तो साथ में रहता है, और औदारिक वैक्रियक में से कोई ना कोई एक भी अवश्य रहता है। संसार दशा में 3 शरीर तो, एक अगर विग्रह गति को छोड़ दिया जाए तो 3 शरीर रहते हैं। विग्रह गति में 2 रहते हैं, विग्रह गति को छोड़ करके 3 शरीर रहते हैं संसार दशा में। तो ये शरीर कब से मिले हुए हैं? तब तो हमने भेद ज्ञान तो कर लिया कि मैं चेतन, देह अचेतन, यह जड़, मैं ज्ञानी। लेकिन इनको मिलाया किसने? तो कहा मिले अनादि, अनादि से मिले। अच्छा, अनादि से मिले तो फिर तो अनंत काल रहेंगे सब। अनादि से मिले हैं तो फिर कब तक रहेंगे? जसवंत जी भाई साहब, अनादि से मिले तो फिर कभी अलग होंगे कि नहीं होंगे? अनादि से मिले तो अनंत काल रहना पड़ेगा फिर तो है नहीं। और मिले भी हैं, मिले हुए नजर भी आ रहे हैं, तो ये अनादि से मिले हुए हैं, लेकिन अनादि से है इसका ना अनंत काल रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है। अभव्य जीव की अपेक्षा अनंत काल रहेगा, क्यों? वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, उसमें ऐसी योग्यता नहीं। लेकिन जो भव्य जीव है उनके तो अनंत काल रहने वाला नहीं है। सोने में खदान से निकालते हैं सोना, तो उसमें मिट्टी आती है, कचरा आता है, तो कब से है वो? किसने मिलाया? कौन से सुनार ने मिलाया? कि वो तो किसी ने मिलाया नहीं, वो तो अनादि से ही है, जब से सोना है तभी से है। लेकिन अनादि से है तो फिर वो अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसका मैल, सोने में जो कचरा है वो अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि हो सकता है, होता है, किया जाता है। और ज्ञानी कहते ही उसे हैं जो अलग कर ले वे। हंस होता है ना, हंस, तो दूध और पानी मिला हुआ रख दो तो क्या करेगा? आप और हम तो अलग कर पाएंगे भी नहीं हाथ से, तो अपन तो पी जाएंगे ऐसे उठा के। लेकिन हंस के सामने रख दो मिला करके तो क्या करेगा हंस? कि पानी छोड़ देगा और दूध पी लेगा। ऐसी कला है, तभी तो ज्ञानियों को हंस कहते हैं। ज्ञानियों को ऐसे परमहंस, ऐसे है ना, परमहंस बोलते हैं, हंस बोलते हैं ना, हंस। हंस ज्ञानी का पर्यायवाची है। क्यों? क्योंकि वो भेद ज्ञान करना जानता है दूध पानी में।
ऐसे ही ज्ञानी शरीर और आत्मा में भेद करना जानते हैं। तो मिले अनादि जतन सो बिछड़े, जैसे अभी मैंने आपको बताया था छ जो क्षत्रिय वाला है वो हिंदी में आकर ख हो गया, ऐसे ही यज्ञ वाला य है ना, वो संस्कृत में प्राकृत में वो ज हो गया। वो संस्कृत में जो य है वो हिंदी में आकर के क्या हो गया, उसका तद्भव ज हो गया। तो यत्न को जतन, मिले अनादि जतन सो बिछुरे, तुम अगर पुरुषार्थ करोगे, प्रयत्न करोगे तो यति बोलते हैं ना मुनिराज को, यति, क्योंकि वो यत्न करते हैं, यत्न करते हैं। जति भी बोलते हैं, जति, यति को जति भी बोलते हैं। तो वो इसीलिए कि वो यत्न करते हैं। तो मिले अनादि जतन सो बिछुरे, जो पय अरु पानी, दूध और पानी अनादि से मिले हुए भी पुरुषार्थ करो। अब कौन कौन घंटा भर वहां कढ़ाई में पलटा चलाएगा, और कौन, तो भाई नहीं चलाएगा तो फिर रेडीमेड मावा लाओगे तो क्या होगा कि वो तो साहब वो सिंथेटिक मावा आ जाएगा। आपको अगर असली चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा कि वो तो प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको यत्न करना पड़ेगा। तो ऐसे शरीर और आत्मा को अलग करना है तो प्रयत्न तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, अपने ज्ञान का यहाँ लगाना पड़ेगा, अपने उपयोग को। तो मिले अनादि जतन सो बिछड़े, जो पय अरु पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा। अरे भैया तुम्हारा स्वरूप ही कुछ निराला है, सब जगत से अलग है। बड़ाई करते हैं ना, बड़ाई करते हैं, भैया तुम तो होशियार हो, तुम तो करो काम अपना क्या। तो ऐसे बड़ाई करके हमको समझा रहे हैं, क्या करें, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, कर लो भैया भेद ज्ञान कर लो। तो हमने कहा कर लेंगे, उनका कर लो भेद ज्ञान, बोले कर लेंगे, ठीक है करेंगे भेद ज्ञान कर ले। अभी हमारे बच्चों से कहा तो बोले अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है, बाद में कर लेंगे। युवाओं से कहा तो बोले अभी तो हमारे कमाने धमाने का दिन है, घूमने फिरने के दिन है, बाद में कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। तो भैया जब तक पौरुष थके नहीं, क्या, जब तक जवानी क्षीण नहीं हो जाए तब तक ही ये काम कर लेना, क्योंकि ये जवानी चली जाएगी तो फिर अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, अर्धमरे के समान रहेगा तो अपने स्वरूप की संभाल कैसे कर सकेगा। इसलिए इसके लिए सबसे बढ़िया उम्र होती है बचपन, और उसके बाद जवानी, और इन दोनों में जिसने नहीं किया वो तीसरी उम्र में कुछ कर सकता, और चार उम्र भी मानो तो तीसरी प्रौढ़ अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तो पहले तो बचपन में कर लो, बचपन में नहीं तो जवानी में कर लो, और नहीं तो प्रौढ़ अवस्था। अब 40 वर्ष की उम्र, 50 वर्ष की उम्र, 45 वर्ष की उम्र जो है ये तो प्रौढ़ अवस्था है। जवानी तो क्या है 20-25 साल 30 साल तक मान लो, तो उसके बाद तो प्रौढ़ अवस्था है, इस प्रौढ़ अवस्था में कर लो। और उसमें भी नहीं करोगे तो कि फिर वृद्धावस्था में थोड़ी कोई काम होना है, फिर तो शरीर ही नहीं संभलेगा। फिर तो प्राथमिकता क्या होगी कि बिना गिरे अपना नहाना, अपने कपड़े बदलना, इतना काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, उससे क्या है। वृद्धावस्था में तो यही ध्येय रहता है ना, तो भैया अपना काम खुद कर लेते हैं। वृद्धावस्था में तो इसको ही सफलता मानते हैं जीवन की। किसको सफलता, तो आप घर का काम कुछ नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, हाँ अपना काम हमसे नहीं करवाएं तो हो गया काम। और अपना काम क्या, अपनी रोटी बना ले, ऐसा थोड़ी, क्या रोटी तो बना के हम दे देंगे, अपने हाथ से उठा के खा ले, तो ये अपना काम। हमें उनके मुंह में गस्सा नहीं देना पड़ेगा, हमें उसको पीस करके नली से नहीं पिलाना पड़े, बस इतना सही तो है। अपना काम मतलब ये थोड़ी है
कि वो अपने लिए बाल्टी भर के पानी भर के रख देवे अपने लिए। अरे वो तो हम भर के रख देंगे, बस वो गिलास पी ले में, बस इतना सा, नहीं तो कहीं हमको गिलास भी उनको पिलाना पड़े, ऐसा नहीं होवे बस। तो वृद्धावस्था तो इतनी सी है, मतलब इतना काम हो जाए जो, वहां कहाँ शरीर का और आत्मा का भेद ज्ञान करने का काम हो पाएगा। अब लेकिन जिसके पास तीनोंपन निकल गए, अब वृद्धावस्था ही बची, तो फिर तो कोई इलाज नहीं, उसी में ही करो, जो रही उसमें जैसा हो वैसा करो, उसमें क्या है। उन्हें भी निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है कि साहब अब 3 निकल गई, पंडित जी आपने कहा उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, तो अब तो आप कि नहीं आप फ्री नहीं हो। अब जब निकल ही गई, अब कुछ बचा नहीं, तो जो बचा उसी में जैसा हो वैसा ही करो, और क्या करो। लेकिन जिनके पास बची है उन्हें ये सावधान रहना है कि एक आम अभी संस्कृत में नीति में एक श्लोक आता है, क्या आता है, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम वित्तम तृतीये नार्जितम धर्मम चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थ समझ में आ गया होगा आपको, तो भले है संस्कृत में लेकिन कितना सरल है। उनका जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो इन 4 अवस्थाओं में से प्रथमे नार्जिता विद्या, जो पहली उम्र में बचपन में जिसने पढ़ाई नहीं की, खेल कूद में गंवा दिया उसको, और द्वितीय नार्जितम वित्तम, दूसरा जो जवानी में पैसा वैसा कमाना चाहिए, लौकिक नीतिकार कह रहे हैं, और उसमें पैसा नहीं कमाया, उसको भी ऐसे ही मौज मस्ती में निकाल दिया। और तृतीय नार्जितम धर्मम, वो कह रहे प्रौढ़ अवस्था में धर्म करना चाहिए था, वो भी नहीं किया कुछ। तो कह रहे चतुर्थे किम करिष्यति, अब चौथी उम्र आ गई वृद्धावस्था, तो उसमें तुम क्या पढ़ोगे, क्या धन कमाओगे, क्या धर्म करोगे, कुछ नहीं हो सकता। उस समय तो अपना शरीर चल जाए जो ही बड़ी बात है। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम वित्तम तृतीये नार्जितम धर्मम चतुर्थे किम करिष्यति। तो हमें ये आज जो हमने कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा, 253 नंबर का, इसमें हमें अन्यत्व भावना भेद ज्ञान करना सिखाया है। भावार्थ और पढ़ देता हूं, समय हो रहा है, 1 ही मिनट लेता हूं। सभी संसारी जीवों को तेजस और कार्माण शरीर तो सदा लगे ही रहते हैं, वे कभी अलग नहीं होते। जब जीव मुक्त होता है तभी छूटते हैं। आहारक शरीर कभी किसी मुनि को होता है। मनुष्य और तिर्यंचों को औदारिक तथा देवों और नारकियों को वैक्रियक शरीर का संबंध होता है, छूटता है। इस प्रकार अनादि काल से जीव के साथ शरीर का संबंध है। जीव और शरीर दूध पानी की तरह मिल रहे हैं। जब वे ही भिन्न है तो स्त्री पुत्र और शिष्य आदि की क्या बात, वे तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है। ऐसा जानकर उनसे राग छोड़ो। तो यहाँ आज हमने इस 253वें श्लोक में अन्यत्व भावना पढ़ी है एक तरह से, और शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करने की कला सीखी है कि ये जड़ है, मैं चेतन हूं, ये अज्ञानी है, मुझे में ज्ञान है। और ये भेद ज्ञान का काम हमें समय रहते कर लेना है, अंत समय में फिर होना नहीं है। और ये दुर्लभ मनुष्य भाव चला जाएगा तो फिर बिना भेद ज्ञान के चला गया तो फिर हमारी दशा क्या होगी वो आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। यदि हमें इस संसार परिभ्रमण से छूटना है, दुख से छूटना है, तो ये भेद ज्ञान जल्दी करना है, शरीर से राग तोड़ना है। ये सारी चर्चा शरीर से राग छोड़ने की प्रेरणा देने वाली अगले श्लोक में चलेगी, वो अपन कल करेंगे। अभी अपन कल शनिवार है क्या, और कल अपनी युवा कक्षा चलेगी मेरी भावना की, और फिर परसों इसकी चर्चा करेंगे। तो युवाओं को भी आप याद दिला दें कि भाई कल शनिवार है और मेरी भावना की कक्षा में समय से लाभ लें।